चलिए दोस्तों, हम देखेंगे जीके के 20 महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो टीसीएस द्वारा पूछा गया प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होगा। आपका पहला क्वेश्चन है, कौन सा उद्योग भारत के 8 महत्वपूर्ण उद्योग में शामिल नहीं है? आपका ऑप्शन है ए कपास, बी प्राकृतिक गैस, सी उर्वरक, डी इस्पात। आपको सही आंसर बताना है। आपका सही आंसर होगा ए कपास। अगला प्रश्न 2 नंबर कह रहा है, मैसूर पेटा एक पारंपरिक पोशाक है जिसे कहाँ पहना जाता है? आपका ऑप्शन है ए कलाई, बी कंधे, सी कमर, डी सिर। आपको सही आंसर बताना है। आपका सही आंसर होगा डी सिर। अगला प्रश्न 3 नंबर कह रहा है, माहुरी एक पारंपरिक संगीत वाद्य यंत्र है जो किस राज्य से संबंधित है? आपका ऑप्शन है ए उड़ीसा, बी अरुणाचल प्रदेश, सी केरल, डी हिमाचल प्रदेश। आपको सही आंसर बताना है। आपका सही आंसर होगा ए उड़ीसा। अगला प्रश्न 4 नंबर कह रहा है, वह कौन सा पहला क्षेत्र था जो स्वतंत्रता के बाद भारत का एक अंग बना? आपका ऑप्शन है ए सिक्किम, बी गोवा, सी पुडुचेरी, डी दादरा नगर हवेली। आपको सही आंसर बताना है। आपका सही आंसर होगा डी दादरा नगर हवेली। अगला प्रश्न 5 नंबर कह रहा है, भारत के संविधान का भाग 4 स्पष्ट रूप से राज्य के किसके प्रति सुरक्षा देने की नहीं करता है? आपका ऑप्शन है ए समान कार्य के लिए समान वेतन, बी आजीविका के पर्याप्त साधन, सी धन और उत्पादन के साधनों का कोई संकेंद्रण नहीं, डी नौकरी पेशा महिलाओं के लिए मातृत्व अवकाश। आपको सही आंसर बताना है। आपका सही आंसर होगा डी नौकरी पेशा महिलाओं के लिए मातृत्व अवकाश। अगला प्रश्न 6 नंबर कह रहा है, किशोर नामक उपन्यास किसके द्वारा लिखित है? आपका ऑप्शन है ए अमित चौधरी, बी सुकुमार सेन, सी बीएस नेपाल, डी सलमान रुश्दी। आपको सही आंसर बताना है। आपका सही आंसर होगा डी सलमान रुश्दी। अगला प्रश्न 7 नंबर कह रहा है, किस यकृत शोथ विषाणुओं यानी हेपेटाइटिस वायरस के लिए कोई टीका नहीं है? आपका ऑप्शन है ए हेपेटाइटिस डी, बी हेपेटाइटिस सी, सी हेपेटाइटिस ए, डी हेपेटाइटिस बी। आपको सही आंसर बताना है। आपका सही आंसर होगा बी हेपेटाइटिस सी। अगला प्रश्न 8 नंबर कह रहा है, कौन सा बंदरगाह गुजरात में स्थित नहीं है? आपका ऑप्शन है ए दीघी बंदरगाह, बी सिक्का बंदरगाह, सी ओखा बंदरगाह, डी मुंद्रा बंदरगाह। आपको सही आंसर बताना है। आपका सही आंसर होगा ए दीघी बंदरगाह। अगला प्रश्न 9 नंबर कह रहा है, खिलाड़ी दुर्योधन सिंह नेगी किस खेल के लिए प्रसिद्ध हैं? आपका ऑप्शन है ए मुक्केबाजी, बी लॉन टेनिस, सी तीरंदाजी, डी निशानेबाजी यानी शूटिंग। आपको सही आंसर बताना है। आपका सही आंसर होगा ए मुक्केबाजी। अगला प्रश्न 10 नंबर कह रहा है, कौन सा ग्रह गैसीय यानी जोवियन ग्रह नहीं है? आपका ऑप्शन है ए शनि, बी मंगल, सी बृहस्पति, डी अरुण यानी यूरेनस। आपको सही आंसर बताना है। आपका सही आंसर होगा बी मंगल। अगला प्रश्न 11 नंबर कह रहा है, 3 विभिन्न कालों अर्थात मौर्य काल, गुप्त काल, मुगल काल के लिए शिलालेखों से युक्त एक स्तंभ कहाँ स्थित है? आपका ऑप्शन है ए रूमीदेई में, बी इलाहाबाद में, सी टोपरा में, डी लौरिया नंदनगढ़ में। आपको सही आंसर बताना है। आपका सही आंसर होगा बी इलाहाबाद में। अगला प्रश्न 12 नंबर कह रहा है, किस पुरातात्विक स्थल पर गर्त आवासों के प्रमाण मिले हैं? आपका ऑप्शन है ए राणा घुंडई, बी बुर्जहोम, सी मेहरगढ़, डी पलबोए। आपको सही आंसर बताना है। आपका सही आंसर होगा बी बुर्जहोम। अगला प्रश्न 13 नंबर कह रहा है, सुल्तान ऑफ जौहर कप किस खेल का टूर्नामेंट है? आपका ऑप्शन है ए क्रिकेट का, बी बैडमिंटन का, सी हॉकी का, डी फुटबॉल का। आपको सही आंसर बताना है। आपका सही आंसर होगा सी हॉकी का।
अगला प्रश्न 14 नंबर कह रहा है काबिनी किसकी एक सहायक नदी है। आपका ऑप्शन है ए कावेरी की, बी कृष्णा की, सी गोदावरी की, डी महानदी की। आपको सही आंसर बताना है। आपका सही आंसर होगा ए कावेरी की। अगला प्रश्न 15 नंबर कह रहा है यूरोपा किसका एक प्राकृतिक उपग्रह है। आपका ऑप्शन है ए अरुण यानी यूरेनस ग्रह का, बी बृहस्पति ग्रह का, सी शनि ग्रह का, डी मंगल ग्रह का। आपको सही आंसर बताना है। आपका सही आंसर होगा बी बृहस्पति ग्रह का। अगला प्रश्न 16 नंबर कह रहा है उत्तर प्रदेश से राज्यसभा में कितने सदस्य नियुक्त किए जा सकते हैं। आपका ऑप्शन है ए 39, बी 31, सी 18, डी 22। आपको सही आंसर बताना है। आपका सही आंसर होगा बी 31। अगला प्रश्न 17 नंबर कह रहा है कोरंडम किसका अयस्क है। आपका ऑप्शन है ए लोहे का, बी तांबे का, सी चांदी का, डी एल्युमिनियम का। आपको सही आंसर बताना है। आपका सही आंसर होगा डी एल्युमिनियम का। अगला प्रश्न 18 नंबर कह रहा है कि तमिल साप्ताहिक पत्रिका कुंडी अरसू किसने आरंभ की थी। आपका ऑप्शन है ए पुड़ियार ईवी रामास्वामी ने, बी सी नटेश मुदलियार ने, सी चित्रा स्वामी सुब्रमण्यम भारती ने, डी टी.एस. नायर ने। आपको सही आंसर बताना है। आपका सही आंसर होगा ए पुड़ियार ईवी रामास्वामी ने। अगला प्रश्न 19 नंबर कह रहा है सुरमा नदी जिसे बराक नदी के नाम से जाना जाता है कहाँ से निकलती है। आपका ऑप्शन है ए मणिपुर की पहाड़ियों से, बी पटकाई बुम पहाड़ियों से, सी मिजो पहाड़ियों से, डी नागा पहाड़ियों से। आपको सही आंसर बताना है। आपका सही आंसर होगा ए मिजो पहाड़ियों से। अगला प्रश्न 20 नंबर कह रहा है कौन सा महाकल्प को स्तनधारियों का महाकल्प के भी रूप में जाना जाता है। आपका ऑप्शन है ए सीनीजोइक, बी पैलियोजोइक, सी मीजोजोइक, डी नियोजोइक। आपको सही आंसर बताना है कमेंट करके। चलिए धन्यवाद।